दोस्तों नमस्कार। आप अगर एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं तो मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियो में, यहां आई बटन दबाकर आप देख सकते हैं कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है और वो आपके लिए हमेशा वैलिड रहेगा। आपको कभी उसका रिन्यूअल नहीं कराना है। दोस्तों अब उसमें एक चेंज है तो मुझे लगा कि तुरंत मुझे आपको बता देना चाहिए। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अब एक नोटिफिकेशन इशू किया है 12 फरवरी 2021 को, जिसका नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 58। दोस्तों मैं आपको यहां दिखा रहा हूं ये नोटिफिकेशन और साथ में उस नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिए और हां उससे पहले इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ये बेल भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसने इशू किया है। उन्होंने कहा है कि साहब देखिए, आपको अभी तक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक बार लेना होता था और उसकी कभी भी रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होती थी। और कई बार आपके कोई पर्टिकुलर्स हैं आपके बिजनेस के, अगर उनमें कोई चेंजेस हुए तो आप उसका अपडेशन भी कराना भूल जाते थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कह दिया है कि आप साहब हर साल अप्रैल से जून के बीच में अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का अपडेशन जरूर कीजिए। और उन्होंने यह भी कह दिया है कि यह अब कंपलसरी है, मैंडेटरी है और आपको यह अपडेशन जरूर ही कराना पड़ेगा। अगर आपने हर साल अप्रैल टू जून के बीच में अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का अपडेशन नहीं किया तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी फिर आप ना इंपोर्ट कर पाएंगे ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों एक बात और, अगर आपको ये लगे कि भाई मेरा तो जो बिजनेस है और जो मेरी डिटेल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के अंदर जो मैंने दी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ तो इसलिए मुझे अपडेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी नहीं, अगर आपके बिजनेस की डिटेल्स यानी जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में दी हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ तब भी आपको ये अपडेशन जरूर करना है हर साल अप्रैल से जून के बीच में। क्योंकि अगर आपने ये कंफर्म नहीं किया अप्रैल टू जून के बीच में कि भैया कोई चेंज नहीं है, तब भी वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। हां, अगर आप कभी भूल गए अप्रैल टू जून के बीच में इसको अपडेशन करना तो जब आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को अपडेट करेंगे तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। एक बात और, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसी नोटिफिकेशन में एक बात और कहा है। उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई और रिस्क लगे आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में और हम उसको स्क्रूटनी के लिए फ्लैग करें, यानी हम फ्लैग करें, आपको वो किसी तरह मेल भेजेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके द्वारा और कहेंगे कि भाई आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उसमें कुछ स्क्रूटनी की जरूरत है। वो आपको कोई क्वेश्चन भेजेंगे, आपको बताएंगे कि क्या चीज वो जानना चाहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी ऐसा कोई आपके पास मैसेज आए, कोई ऐसा रेड फ्लैग वो आपको भेजें आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कुछ स्क्रूटनी करने के लिए, कुछ उसकी जानकारी लेने के लिए, तुरंत आप उसको रेस्पॉन्ड कीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको सही तरह से एड्रेस नहीं किया तब भी आपका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं ऐसे समझता हूं कि सरकार अब चाहती है कि भाई जो एक्चुअल में इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर है वो अपडेटेड रहे। तो आप तुरंत ध्यान दीजिए, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का हर साल अपडेशन कीजिए। अगर कोई चेंज नहीं है तब भी कंफर्म कीजिए कि साहब जो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में डिटेल दी है उसमें कोई चेंज नहीं है। आज के लिए इतना। दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल को दबाकर इंश्योर कर लीजिएगा कि जैसे ही मैं अपनी कोई वीडियो यहां पोस्ट करूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।